बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और तामिल इरशाद के साथ साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर में। यहाँ पर काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं संतूर होटल के, वो आज यहाँ पर जमा हुए हैं। मज़ीद हम इन एम्प्लॉयज़ से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनकी जायज़ डिमांडें हैं क्या। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ इनके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग यहाँ प्रेस कॉलोनी में क्यों पहुँचे हैं और इनके साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्या हो रही है। मजीद हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद जी, चेयरमैन सेंट्रल होटल एम्प्लॉइज। हमारा मकसद एक ही है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेव किया जाए। ये अफसोस से कहना पड़ता है जो हमने 4-5-8 दिन से हम चला रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, हम 40 साल से काम करें। मेरी सर्विस 28 साल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको चला रहा था। ये लीज़ पे थे 99 ईयर्स का होटल, लेकिन अचानक स्टेट गवर्नमेंट ने इस लीज़ को ख़त्म कर दिया। अभी 50 साल बाकी है, तो 160 एम्प्लॉय अचानक दावा बोल दिया और हमें बाहर निकाला। अभी तक ये नहीं पूछा गया कि स्टाफ का क्या हम करेंगे। पहले उनको स्टाफ का देखना चाहिए था, क्योंकि ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का था, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ये गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट को पहले मैकेनिज्म बनाना था, उस मैकेनिज्म के तहत उनको बात करनी थी और स्टाफ को पहले देखना था स्टाफ का हम क्या करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले इन्होंने या कंसर्न, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इससे पहले 1 महीने पहले इन्होंने आपको इंटीमेट किया इस बारे में, या ऑल ऑफ सडन इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली आपके? उन्होंने 25 मई को एक नोटिफिकेशन निकाली, एविक्वेशन स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर लाया। ऑर्डर क्लियर है, ऑर्डर में क्लियर लिखा गया है, जो डीसी के पास आपकी रिट है, उस डीसी साहब को डायरेक्शन दी गई कि आप 4 हफ्तों के अंदर इस रिट को क्लियर कर दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए 4 हफ्तों के अंदर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जैसे कि आपने कहा आप पिछले 30-40 सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो अचानक इनमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि इनको ऐसा करना पड़ा? वो तो गवर्नमेंट जानती है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उन्होंने लीज को खत्म कर दिया, लेकिन स्टाफ के बगैर सोचते बगैर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने, बिल्कुल उसको नजरअंदाज किया गया। हम आपको कॉपी भी दे देंगे सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्लियर लिखा गया है स्टाफ का इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है, इसमें स्टाफ का इंटरेस्ट रखिए। आप स्टाफ को पूछा ही नहीं गया है, ये तो अफसोस का मुकाम है। हमारे पास जो इस वक्त प्लांट है, हमें खबर मिल रही है वहाँ धमाके हो रहे हैं उस प्लांट में, क्योंकि वो चला नहीं पा रहे हैं। हमारा टेक्निकल स्टाफ को बाहर निकाला, वहाँ करोड़ों के जो जनरेटर है वो फट रहे हैं। कल उनका जो हमने पहले आज से 2 महीने पहले हमने एक मोटर खरीदा था 1.5 लाख रुपए में, वो कल उसमें धमाके में फट गया है। जनरेटर हमने 2.5 करोड़ में एक लाया था, एक फट गया है उनमें से। तो ये तो अफसोस का बात है ना, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो भी कश्मीरी यूथ है, उनको बाहर निकाला और अनट्रेन स्टाफ को वहाँ लगा के वहाँ धमाका हो रहा है, वहाँ बर्बादी हो रही है प्रॉपर्टी। जी, अब आप लास्ट पर अभी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर यूटी के हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आप क्या अपील करते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर से? हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, इसको यूटी है, ये तो कोई स्टेट अब नहीं रही, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही है। हम उससे अपील करते हैं कि 160 एम्प्लॉयज है, इनको आप अपने साथ लीजिए। होटल चलाना है हम चलाएंगे, होटल नहीं चलाना है, आपको बंद कर रहे हैं, हमें बाकी डिपार्टमेंट एडजस्ट कर दीजिए। हम और क्या अपील कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा पावर है, आप इससे अपील से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपका नाम? जावेद पंडित मेरा नाम है जी, बताएं क्या मसला है? अचानक 14 जून को परसों नोटिस आई है स्टेट एडीसी की तरफ से, एडीसी श्रीनगर की तरफ से, और उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बाहर किया ज़बरदस्ती, और होटल पर कब्जा कर लिया। हम ये डिमांड करते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी, हमारा रोजगार वापस दिया जाए। 30 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए, 30 साल में आज तक कोई शिकायत हमारी नहीं आई ऐसी, तो हमने सब कुछ चला कर दे दिया इनको। हम चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इल्तिजा करते हैं कि हमारा रोजगार बहाल किया जाए, हमारा रोजगार वापस दिया जाए। आपको आपस में क्या है वो आप निपटाइए आपस में, और हमें विक्टिम मत कीजिए, हमें विक्टिम मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर इंसर्जेंसी से सफ़र कर रहे हैं 90 से, तो हम इस वक्त सड़कों पर है। 160 एम्प्लॉइज हमारे साथ नाइंसाफी है। अच्छा सर, आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट इस फैसले को वापस नहीं लेगा, तब तक आपका स्टैंड क्या रहेगा? कंटिन्यू हमारा एहतजाज पुरअमन रहेगा, हम अपनी डिमांड करते रहेंगे, हमारा रोजगार बहाल किया जाए। मेरा नाम हिलाल अहमद भट्ट है, मैं सेंटूर होटल में पिछले 38 साल से काम कर रहा था।
جی جب میں ادھر میں نے جب جوائن کیا تھا میں تب 16 سال کا تھا. 38 سال سے ہم ادھر ہیں. 14 تاریخ کو اچانک ایڈمنسٹریشن پوری اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آ گئی ہوٹل اندر, فوج آ گئی, پولیس آ گئی اور ہم کو بولا کہ آپ لوگ نکلو. پورا ہوٹل سیز کر دیا, پورا ہوٹل انہوں نے سیز کر دیا. تو ہم کو بولا, ہم نے بولا کیا بات ہے, بولا ہم نے یہ ٹیک اوور کر لیا. ہم نے بولا ہمارا کیا ہوگا, بولا کوئی نہیں آپ لوگ نکلو بعد میں آپ کا دیکھ لیتے ہیں. فائنلی ہم رات کو ان کو مانا نہیں ہم نے نکلنا. 11:30 جب بج گئے تو 11:30 ہم نے کیا کیا, 11:30 رات کو انہوں نے بولا آپ کہاں جائیں گے, رات کو بیٹھنے دیا. دوسرے دن 11 بجے آگے سویرے ہم کو بولا آپ لوگ نکلو, 5 آدمی آپ رکھو, ان کے ساتھ ہم 24 گھنٹے میں بات کریں گے اور آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہم پورا کریں گے. یہ بولا آپ ایل جی جو ابھی چل رہا ہے, ایل جی کی حکومت چل رہی ہے یہاں پہ, تو آپ کیا اپیل رکھنا چاہو گے اس کے سامنے؟ ہم اتنا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ سکیور ہو, ہماری فیملی پہ نظر رکھے, ہم پہ نظر رکھے. ہم کو کوئی نہیں ہے اسٹیٹلی سینٹرلی, ہم کے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, لیکن جو ہمارا جاب ہے وہ سکیور رکھے. ہم ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں, مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہمارا جاب جو ہے وہ سکیور کیجیے. باقی ہمارا کچھ نہیں ہے سر. تھینک. بہرحال ناظرین آپ نے یہاں پر دیکھا آج پریس کالونی سری نگر میں کافی سارے جو امپلائز ہیں سنتور ہوٹل سے یہاں تک آ گئے تھے اپنا پروٹیسٹ درج کرنے کے لیے. بہرحال ہم نے ان کے جو امپلائز کے جو چیئرمین ہیں ہم نے ان سے بھی بات کی اور کئی سارے امپلائز سے ہم نے بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک کہ گورنمنٹ اس فیصلے کو واپس نہیں لے جائے گا تب تک یہ لوگ پروٹیسٹ پر جاری رہیں گے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پرامن پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک ان کے حق میں فیصلہ واپس نہیں دیا جائے گا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے تامل ارشاد. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.